वेलकम टू कैपिटल स्टैन। टेक्निकल एनालिसिस की आज की सीरीज़ में हम रिफाइनरी सेक्टर से हमारे लास्ट स्टॉक को एनालाइज करेंगे विच इज़ नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, जिसका सिंबल है NRL। रिफाइनरी सेक्टर से लास्ट स्टॉक को एनालिसिस करने के बाद हम अब अपनी आने वाली वीडियोस में डिफरेंट स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे और उनका एनालिसिस आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। सो नेशनल रिफाइनरी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो कोई बाय सेल कॉल नहीं है, इनफैक्ट ये एक एनालिसिस है, सो इसलिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी चूँकि रिफाइनरी सेक्टर में लिस्टेड है इसलिए इसका प्राइमरी बिजनेस भी रिफाइनरी से रिलेटेड है। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी प्रोड्यूस और सेल करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी के पास अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी है टू रिफाइन 24 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर ईयर। अगर इसके अलावा आप इन डिटेल नेशनल रिफाइनरी के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट विच इज़ nrlpark.com को विजिट कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डाटा पोर्टल की वेबसाइट को यूज़ करते हुए इसके फाइनेंशियल्स और इसके फंडामेंटल्स को देख सकते हैं। नाउ फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, और हमेशा की तरह सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। सो वीकली टाइम फ्रेम हमारे सामने ओपन है और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल येलो बॉक्स को डिस्कस करते हुए, जो कि आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। इस येलो बॉक्स को ड्रॉ करने से हमें एक चीज़ काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि फॉर अ फ्यू मंथ्स स्टॉक रेंज बाउंड कंडीशन में, मींस ये स्टॉक अभी किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट नहीं दे रहा। सो इसलिए जब तक स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देता किसी भी डायरेक्शन में, हम किसी भी बड़े लेवल को टारगेट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सपोर्ट के बारे में कि ऐसे कौन से सपोर्ट के लेवल्स हैं जो इस स्टॉक को एक रैली बनाने में मदद दे सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास करीब तरीन सपोर्ट आती है जिसको वाइट डैश्ड लाइन के साथ आप लोग के सामने ड्रॉ किया गया है, वो है 188.00 की। इसको वीक कहने की वजह यह है कि अगर आप इसी डाटा में मौजूद 2020 के पीरियड इन बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर देखें तो सेम इसी लेवल ने स्टॉक के लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया था, जिसको NRL इजीली ब्रेक करता हुआ अपनी रैली को कंटिन्यू कर गया था। उसके बाद हमारे पास जो पहला सपोर्ट का जोन आता है वो लाई करता है फ्रॉम 142.80 टू 157.65। अगेन अगर हम प्रीवियस डाटा को देखें सो अक्टूबर से लेके 2021 के स्टार्ट होने से पहले स्टॉक ने इस जोन में कुछ ट्रेडिंग सेशंस का टाइम स्पेंड किया है, जिसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। अगर स्टॉक फर्स्ट सपोर्ट जोन से फर्दर ड्रॉप होता है तो हमारे पास नेक्स्ट सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन आता है 81.00 से लेके 93 का। इसी के करीब में हमारे पास तीसरा सपोर्ट लेवल भी है, वो है 75 का। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि अगर स्टॉक किसी सपोर्ट से अपनी रैली को बनाना चाहता है तो हमारे पास अल्टीमेट टारगेट्स कौन से होंगे जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर तो स्टॉक सबसे पहले सपोर्ट या रैली बनाना शुरू करता है 142.80 से लेकर 157.65 से, तो अल्टीमेटली पहला टारगेट हमारे पास 188.00 होगा, जिसको हमने कुछ देर पहले एज अ सपोर्ट शो करवाया। क्योंकि जब प्राइस इस सपोर्ट को क्रॉस करती हुई नीचे आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर वो प्रीवियस डाटा को फॉलो करते हुए इसको भी इजीली ब्रेक कर देती है तो हम टारगेट कर सकते हैं हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल, जिसको हमने 250 से लेके 260 की रेंज में डिस्प्ले किया। इसके अलावा सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल हमारे पास आता है 290 से लेके 296 का, एंड अल्टीमेटली फाइनल एंड थर्ड लेवल है हमारे पास 335 से लेके 340 का। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर तो स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो वो पॉसिबल ब्रेकआउट किस तरह का हो सकता है। सो अब हमने उस येलो बॉक्स को जूम कर लिया है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाई गई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को यूज़ करते हुए कि अगर तो प्राइस इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को यूज़ करते हुए ब्रेकआउट करती है तो इस तरह से पॉसिबल ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। अगर तो अपवर्ड डायरेक्शन मींस अगर बुल्स इस स्टॉक पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो 1 बाय 1 रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यूज़ करते हुए इसकी रैली को कंटिन्यू करवा सकते हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर द बियर्स टेक ओवर कर लेते हैं इस स्टॉक पे और प्रेशर बिल्टअप करते हैं इसके ऊपर तो वो 1 बाय 1 सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस बनाते जाएंगे और स्टॉक को फर्दर डाउनवर्ड मूव करवाते जाएंगे अंटिल ये स्टॉक किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में नहीं पहुंच जाता। वीकली टाइम फ्रेम के बाद अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि यहाँ पे कौन से लेवल्स हैं जो स्विंग ट्रेडर्स या इवन पोजिशनल ट्रेडर्स भी अचीव कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए। सो यहाँ पे हमने दो सपोर्ट
लेवल्स ड्रॉ किए हैं और 3 रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ किए हैं। सपोर्ट का पहला हमारे पास जो लेवल आता है, बेसिकली ये लेवल्स जो हम आपको बताते हैं ये जोन होते हैं क्योंकि प्राइस ज़्यादा अच्छा बिहेव करती है बनिस्बत लेवल्स की। लेकिन चार्ट को विजिबल दिखाने के लिए और ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करके आप लोगों को कंफ्यूज ना करने के लिए एक ही लाइन ड्रॉ की जाती है ताकि आप लोग इजीली देख सकें और समझ जाएं। सो पहला जोन सपोर्ट का आता है हमारे पास 187.75 से लेके 190 का। देन सेकंड हमारे पास आता है जोन 154.80 से 158 का। ऑन द अदर हैंड अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, सो अभी जहाँ पे प्राइस क्लोज हुई हुई है, अगर आप इसको प्रीवियस कैंडल्स पे देखें तो ये भी एक सपोर्ट की तरह ही बिहेव कर रही है। हाउएवर अगर तो यहीं से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो उसको रेजिस्टेंस का सामना करने पड़ेगा 219 से लेके 224 के बीच में। अगर प्राइस इसको भी इजीली ब्रेक कर देती है, सो सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास आती है 243 से लेके 250 की रेंज में। एंड अल्टीमेटली थर्ड रेजिस्टेंस जहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 3 बार रिजेक्ट हुआ है, मीन्स कि उसको इस लेवल से 3 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, वो है 270 से लेके 273 तक का जोन। अब हम एक डिफरेंट एंगल से डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और यहाँ पे हमने डिफरेंट एंगल इसलिए कहा क्योंकि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इसके अलावा प्राइस रेंज टूल्स को यूज़ करते हुए एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन फाइंड आउट करने की कोशिश की है। और इसको पोटेंशियल रिवर्सल जोन या एक रिवर्सल जोन कहने की मेन वजह ये है कि ये जोन जिस जगह पे लाई करता है ये ऑलरेडी एक सपोर्ट के तौर पे बिहेव कर सकती है। सो अगेन, चाहे आप किसी भी मार्केट में काम करते हैं या किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, जो मेन एलिमेंट होता है किसी भी स्टॉक का ट्रेड करने का वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। सो ऐसी ट्रेड्स में जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। इसी की बेसिस पे, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में भी इस लेवल को जो कि 188 का था, इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया और फिबोनाची और प्राइस रेंज की मदद से हमने इस जोन को फाइंड आउट करने की कोशिश की जहाँ से प्रॉबेबली नॉट कंफर्म कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। कंफर्म इसलिए नहीं क्योंकि इन स्टॉक मार्केट नथिंग इज डिटर्मिन्ड। सो इस पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जिसको आप गोल्डन जोन भी कह सकते हैं, इसकी रेंज है 187.75 से लेके 192 की रेंज में। मगर यहाँ पे इस बात को कंसिडर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन या इस गोल्डन जोन को कंसिडर करते हुए स्टॉप लॉस से किसी भी ट्रेडर को बेखबर नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे आप जिस लेवल पे भी किसी भी स्टॉक को बाय करें उसके साथ स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं ताकि किसी भी अनप्रेसिडेंटेड लॉस से बच सकें। सो यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऑफ नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड कंप्लीट होता है। एनआरएल चूँकि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम्स काफ़ी लो होते हैं बाकी स्टॉक्स के निस्बत। इवन जिस सेक्टर में ये लिस्टेड है उसके अंदर भी जो बाकी स्टॉक्स हैं उनके वॉल्यूम्स के मुकाबले में एनआरएल के वॉल्यूम्स काफ़ी लो होते हैं, इसलिए इसको इंट्राडे की बजाय स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। सो ये वजह है कि आज हमने एनआरएल को इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से एनालाइज नहीं किया। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। इफ़ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट वैल्यूएबल देन मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन आवर ग्रोथ। सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे दे सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आप हमारे दोनों चैनल्स और उनकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं कैपिटल्स 10 एंड कैपिटल्स 10 2.0 पे। थैंक्स फॉर योर टाइम।